मसीह यीशु के जलाली पाक और ख़ूबसूरत नाम में आप सबको सोनिया आशर की तरफ से सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद में खैरियत से हैं और खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि आप सबको सलामती से पाया। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हर रोज़ हमें ये मौके देता है कि हम उसके कलाम को सीखें, सिखाएं और इसमें मजबूत हों। हालेलुया। तो आए अजीज़ों, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं और खुदावंद से पूछते हैं कि खुदावंद आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। और जो कुछ खुदावंद हम पर ज़ाहिर करे, हम पर खोले, वो हम सब की ज़रूरत के मुताबिक हो। और इस कलाम के वसीला से हम जो है वो बढ़ते चले जाएं, मजबूत हो और खुदावंद के कलाम को फैलाते चले जाएं। हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ेंगे। हम देखते हैं मत्ती की अंजील और उसका 28 चैप्टर वर्स उसकी हम देखेंगे 19। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमको बरकत दे। इसी तरह एक और हवाला मैं आपके साथ पढ़ूंगी खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 21 चैप्टर वर्स हम देखेंगे 3 to 5। खुदावंद के कलाम में लिखा है, शमौन और पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए और मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे। आमीन। इसी तरह एक और मैं हवाला आपके साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से पढ़ूंगी। मुकाशवा की किताब उसका चैप्टर नंबर 3 वर्स देखेंगे हम खुदावंद के कलाम में से 15। लिखा है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ कि ना तो सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता। पस चुनाचे ना तुम सर्द हो है ना गर्म है ना सर्द, बल्कि नीम गर्म है। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक देने को हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट हवाले पढ़े हैं। आज हम इस पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। जिस तरह हम सब ने रेज़रेक्शन डे को मनाया, हमने यीशु मसीह के जी उठने के दिन को मनाया। हालेलुया। हमने बड़े जोशो खरोश के साथ हमने क्या किया, डिफरेंट इबादात में हमने पार्टिसिपेट किया। हमने कलमात शेयर किए, हमने कलाम सुनाया, हमने मीटिंग लीड की। तरह तरह से हम बड़े जोशो खरोश के साथ हमने खुदावंद की खिदमत को किया। ऐसा ही क्रिसमस पर भी होता है। जब क्रिसमस नज़दीक आता है तो बड़े जोशो खरोश से हम क्या करते हैं, ड्रामों में हिस्सा लेते हैं। तरह तरह की जो खुदावंद की खिदमत के काम होते हैं उनमें हिस्सा लेते। तरह तरह से हम खुदावंद की खिदमत को करते हैं। यहाँ पर मैंने जो पहला हवाला पढ़ा कि यीशु मसीह ने क्या किया, जब यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, आसमान पर उठाए गए, तो यीशु ने उन्हें अपने शागिर्दों को कहा। शागिर्दों को क्या कहा? यीशु ने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। अब हम जिस तरह मैंने कहा कि हमने रेज़रेक्शन डे को मनाया, हमने अपने आप को पेश किया कि हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हमने बड़े जोशो खरोश से खुदावंद की खिदमत को किया उन्हीं दिनों में। और उसके बाद हमने क्या किया,
हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया है? उसके बाद हम स्टिल वैसे ही जोश, वैसा ही जज्बा, वैसी ही मस्सा, वैसा ही खुदावंद की पाक हुजूरी हमारे ऊपर है या नहीं, या फिर हम ठंडे पड़ गए हैं? मैंने 3 हवाला जात आपके साथ पढ़े। पहला कि यस्सु ने अपने शागिर्दों को ये हुक्म दिया कि तुमने शागिर्द बनाने हैं, लेकिन हम ठंडे पड़ गए हैं। जिस तरह क्या हुआ कि यस्सु मसीह जब आसमान पर यस्सु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। लेकिन शागिर्दों ने क्या किया था? उसके बाद जब यस्सु मसीह मुर्दों में से जी उठे, इनके बाद शागिर्द अपने अपने कामों में लग गए। जिस तरह मैंने आपके साथ हवाला पढ़ा कि यस्सु यहाँ पर जो यूहन्ना की इंजील है उसका 21 बाब है, उसमें हमने देखा कि यस्सु अपने शागिर्दों पर 7 शागिर्दों पर जाहिर होता है। हर शागिर्द जो है वो अपने अपने कामों में मसरूफ है। हर कोई अपने अपने काम कर रहा है, उस खिदमत को नहीं कर रहा जो उन्होंने यस्सु के साथ होते हुए की। यहाँ पर हर कोई है जो मछलियाँ पकड़ रहा है, जाल बना, हर कोई जो है वो अपने अपने कामों में क्या है, बिजी हो गया है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, जब रेजरेक्शन डे आता है, जब कोई इवेंट्स आता है तो हम बड़े जोश व खरोश के साथ खिदमत को करते हैं, लेकिन जैसे वो इवेंट ख़त्म हो जाता है हमारी खिदमत जो है वो ठंडी पड़ जाती है, हम ठंडे हो जाते हैं, हम उस तौर से खुदावंद की खिदमत को नहीं करते। जिस तरह मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा, मुकाशवा की किताब में से, कि खुदावंद कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, ना तो वो सर्द है ना गर्म है। सर्द मीन्स कि जब कोई इवेंट्स आता है तो हम एकदम से गर्म हो जाते हैं, जोश आ जाता है, बड़े गीत गाते हैं, नज़में गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जैसे ही इवेंट्स गुजरता है हम क्या होते हैं, हम सर्द हो जाते हैं। खुदावंद कह रहा है कि काश कि तू सर्द या गर्म होता, एक चीज तो होनी चाहिए, या हम सर्द हो जाए या गर्म। लेकिन हम क्या करते हैं, नीम गर्म रहते हैं। नीम गर्म पानी हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह जब हमारा गला खराब हो जाता है, अक्सर हम गले को ठीक करने के लिए नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, बाद में हम उसे अपने मुंह से निकाल फेंकते हैं। हम इसी तरह खुदावंद की नजर में भी हैं जब हम सर्द और गर्म होते हैं। आपने कभी बरसात में जो मेंढक निकलते हैं उनको आपने कभी देखा ही होगा कि जैसे ही बरसात आती, बारिश आती, मेंढक किस तरह बाहर निकलते हैं। इस तरह ही कुछ मसीही बहन भाई भी ऐसे ही हैं कि जब कोई फंक्शन आता है, जब कोई इवेंट्स आता है, जब क्रिसमस आता है, जब रेजरेक्शन डे आता है, कोई भी इवेंट्स आता है, तो एकदम से कुछ मसीही बहन भाई होते हैं वो उछल कर बाहर आ जाते हैं और गलियों में खुदा की खिदमत को लेकर जाते हैं, तरह तरह से करते हैं। लेकिन जैसे ही वो इवेंट्स ख़त्म हो जाता है वैसे ही वो सर्द हो जाते हैं। क्या हमें ऐसे शागिर्द होना चाहिए? नहीं, हमें सरगर्म रहना, हमें खुदावंद के हुजूर में हमारी जिंदगियों में रूह कुद्दस की आग जो है वो हमेशा जलती रहनी चाहिए। हालेलुया। जिस तरह यीशु मसीह उन पर जाहिर हुए और उसके बाद क्या हुआ, अमाल की किताब में हम देखते हैं किस तरह बड़े बड़े काम हुए, किस तरह शागिर्दों ने शागिर्दों पर शागिर्द बनाए, जिस तरह खुदावंद ने उन्हें हुक्म दिया था। जिस तरह हमने पढ़ा, जब यीशु आसमान पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने शागिर्द बनाना शुरू किए। हालेलुया। आज अगर हम अपने आप को शागिर्द कहते हैं तो पहले हमें चंद खूबियों को अपने अंदर देखना है कि वो खूबियाँ हमारे अंदर हैं या नहीं। अगर वो खूबियाँ हमारे अंदर नहीं हैं तो हम अच्छा शागिर्द नहीं है, हम अच्छे शागिर्द नहीं हैं। मैं आपके साथ चंद खूबियों को जो एक शागिर्द के अंदर होनी चाहिए
میں خدا کے کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت سے حوالہ جات ہیں, میں ان سب حوالہ جات کو نہیں پڑھوں گی. میں ان خوبیوں کو میں نے کوٹ کیا ہے جو کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ خوبیاں ہمارے اندر ہے یا نہیں, جو یسوع مسیح چاہتا ہے کہ میرے شاگردوں کے اندر وہ خوبیاں ہو. پہلی خوبی ہمیں لوکا کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 40 آیت میں ملتی کہ جو ایک شاگرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. وہ استاد سے بڑا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بڑا ہونا چاہتا ہے. اگر یہ خوبی آپ کے اندر ہے تو آپ ایک اچھے شاگرد ہیں کہ جو آپ کا پاسٹر ہے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے نیچا سمجھیں, اس سے زیادہ بڑا ہونے کی کوشش نہ کرے کہ پاسٹر سے زیادہ مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کلام کو, یا مجھے پتا ہے. نہیں, اپنے آپ کو کیا کرنا ہے, بڑا نہیں چھوٹا بنانا ہے. یہ آپ پڑھ سکتے ہیں, میں نے آپ کو حوالہ بتایا ہے. دوسرا حوالہ ہمیں ملتا ہے لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی 2 سے 27 آیت تک 26 آیت سے 27 تک آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو شاگرد ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے خدا کو پہلے رکھتا ہے. وہ اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے سب رشتہ داروں سے, اپنی بیوی سے بڑھ کر وہ پہلے کیا کرتا ہے, خدا کو آگے رکھتا ہے, خداوند کو پہلا درجہ دیتا ہے. ہاللیلویا. ہم اس حوالہ کو پڑھیں گے. لکھا ہے, اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں یا بہنوں کو بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. ایک اچھے شاگرد کو اپنی جان سے بھی دشمنی کرنی پڑتی ہے. ایک اچھا شاگرد اپنی جان دے دے اپنے خدا کے لیے, اپنے ناطے داروں کو چھوڑے, جس طرح ابراہیم نے کیا. ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا, روت نے کیا. ہمیں اپنے خدا کو پہلا درجہ دینا ہے. اپنے جو بھی قریبی آپ کے ہیں, اپنی بیوی, رشتہ دار جو بھی ہیں, اس سے پہلے ہمیں اپنے خداوند کو آگے رکھنا ہے. پہلا درجہ خداوند کو دینا ہے. ہاللیلویا. لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 14 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ جو اپنی صلیب اٹھائے وہ کیا ہے, ایک اچھا شاگرد ہے, وہ یسوع کا شاگرد ہے. کیا آپ اپنی صلیب اٹھاتے ہیں یا اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتے ہیں؟ ہمیں جو خدمت ہمیں ملی ہے وہ ہم نے خود کرنی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی صلیب کو اٹھانا ہے. کیا یہ خوبی ہے ہمارے اندر؟ ہمیں کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے. ایک اچھا شاگرد جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتا ہے. کتنی پیاری خوبی ہے. کیا آپ کے اندر یہ خوبی ہے کہ آپ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھنی ہے. ایک شاگرد کے اندر یہ کوالٹی, یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک شاگرد کو اپنے اندر چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے سے جیلس نہیں ہونا, ایک دوسرے کے لیے برا نہیں کہنا, ایک دوسرے کے لیے برا نہیں سوچنا, ایک دوسرے کے لیے ہم نے اپنے اندر نفرت نہیں رکھنی. جب یہ ہمارے اندر محبت ہوگی تو تب ہی ہم ان باتوں کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. کیا یہ خوبی آپ کے اور میرے اندر ہے؟ ہاللیلویا. متی کی انجیل اس کا 16 باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی خودی سے انکار کرنا ہے. ایک اچھے شاگرد کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خودی سے انکار کرے. جو کچھ وہ ہے, جو کچھ اس کے پاس علم ہے, جو کچھ خدا نے اسے برکتیں دی ہے, وہ اس سے انکار کرے کہ I am nothing, میں کچھ بھی نہیں ہوں. اپنے اندر سے ہر طرح کا گھمنڈ, ہر طرح کا غرور اپنے اندر سے نکالنا. چاہے آپ گھنٹوں گھنٹے دعائیں کرتے, بہت سے روزے رکھتے ہیں, بہت سے اچھے کام کرتے ہیں, یہ اپنے اندر سے اس کا انکار کرنا ہے. کچھ بھی نہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. خداوند کے بغیر, یسوع کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبی ہے. ہاللیلویا.
हमें देखते हैं यूहन्ना की इंजील 15 बाब और उसकी 8 आयत में हमें बहुत सा फल लेकर आना है। क्या हम अपनी जिंदगियों से फल को लेकर आ रहे हैं? जो फल आपके पास है या उसी को बस अपने पकड़ कर बैठे हुए हैं? जिस तरह हम देखते हैं वो तमसील में जिसे 5 तोड़े दिए गए, 2 दिए गए, 3 दिए गए और जिसके पास 5 थे उसने क्या किया, उससे 10 और ज्यादा बनाए। ये खूबी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमें फल लेकर आना है। जो खिदमत हमारे पास है उससे और बढ़ाना है। अगर आप अच्छी वर्शिप कर सकते हैं, आपको म्यूजिक सीखना है, हमें आगे बढ़ना है खुदा की खिदमत में। हालेलुया। हमें अपने आप को चेक करना है, जो हमारे पास तोड़ा है उसको हम और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें बहुत सा फल लेकर आना है। हमारी जिंदगियां जो है फलों से लदी होनी चाहिए। दूसरों को नजर आना चाहिए कि हम यीशु मसीह के अच्छे शागिर्द हैं। हालेलुया। और एक अच्छा शागिर्द जो है वो कलाम पर कायम रहता है। एक उस्ताद जब उसे जो तालीम देता है, जो सिखाता है, वो उस पर कायम रहता है। क्या आप कायम हैं खुदा के कलाम में? हालेलुया। हमें अपने आप को देखना है, ये खूबियां हमारे अंदर हैं या नहीं। हालेलुया। तो ये थी एक अच्छे शागिर्द के अंदर क्वालिटीज, ये थी खूबियां एक जो अच्छे शागिर्द के अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अब हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि अच्छा जब यस्सु ने कहा कि जाओ तुम कौमों को शागिर्द बनाओ, तो हम देखते हैं अमाल की किताब अगर आप पढ़ें तो इसमें आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे। ऐसे बड़े बड़े जलाली कामों को देखेंगे जो कि यस्सु के शागिर्दों ने किए। हालेलुया। मैं इस कलाम को फील कर रही थी, मैं देख रही थी कि जिस तरह हम सब हैं, आप हैं, मैं हूं, जिस तरह हम एक अमाल की किताब हैं, चलती फिरती हुई अमाल की किताब है। मैं हूँ, मैं अलग खिदमत कर रही हूँ, सिस्टर साइमा अलग खिदमत कर रही हैं, पास्टर जी अलग खिदमत कर रहे हैं, सिस्टर नूरी अलग खिदमत कर रही है। हम यीशु के शागिर्द हैं। जिस तरह हम अमाल की किताब में देखते कि शागिर्द जो थे शहर शहर जाकर, गांव गांव जाकर क्या करते थे, लोगों को शागिर्द बनाते थे। इस तरह हमने भी क्या करना है, दूसरों को शागिर्द बनाना है। उससे पहले हमने देखा कि पहले तो हमें खुद अच्छा शागिर्द होना है, फिर ही हमें दूसरों को शागिर्द बनाना है। तो जब हम किसी को शागिर्द बनाते हैं, हमें चंद एक बातों की बहुत ख्याल रखना है। चंद एक बातों का हमने बहुत ख्याल रखना है। ऐसे नहीं मुंह उठाया और मखसूस कर दिया जी ऐ शागिर्द तो आज तो बाद यीशु दा शागिर्द है। नहीं, पहले देखें, उसको तालीम दें, बाप, बेटे और रूह कुद्दस के बारे में बताएं, यीशु मसीह के जी उठने के बारे में बताएं। यीशु मसीह उनके लिए गाड़ा गया, मारा गया और सलीब पर चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये तालीम उनको दें, फिर उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये हमें करना है। दूसरी बात, हमें अपने आप को देखना है कि हम किसी को शागिर्द मखसूस कर रहे हैं, या अगर कोई पास्टर किसी को मखसूस कर रहा है, उसे क्या करना है, दुआ और रोजे में ठहरना है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी खिदमत है। ये कोई आम काम नहीं है जो एक पास्टर या मैं और आप कर रहे हैं। ये छोटा काम नहीं, ये बड़ा, बहुत बड़ा काम है जो एक खादम करता है, एक खादमा करती है, या मैं और आप करते हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हम करने को है। हमें क्या करना है, हमें दुआ और रोजे में ठहरने की ज़रूरत है। फिर हमें उसको मखसूस करने की ज़रूरत है। अगर हम अमाल की किताब देखें, उसका 13 बाब और उसकी 2 आयत में यूं लिखा है खुदा के कलाम में, जब वो खुदावन की इबादत कर रहे थे और रोज़ा रख रहे थे तो रूह कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को
اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، خدا کا کلام کہہ رہے، تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کر ان پر ہاتھ رکھے اور ان کو رخصت کیا۔ خدمت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے دعا اور روزہ میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ذمہ داری ہم دے رہے ہیں یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے۔ ان کے لیے ہمیں آل دا ٹائم پروٹیکشن کی دعا کرنی ہے، ان کے لیے دعا اور روزہ میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے۔ ہالےلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری اعمال کی کتاب میں ہم دیکھیں تو شاگردوں پر شاگرد بنائے اور بہت شاگرد ہو گئے۔ ہالےلویا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب شاگردوں نے شاگرد بنائے تو بہت ہی شاگرد ہو گئے۔ آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں، کیا ہم شاگرد بنا رہے ہیں یا ہم خود اچھے شاگرد نہیں ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی اگر ہم دیکھیں آیت نمبر 7 میں لکھا ہے، اور خداوند کا کلام پھیلتا رہا اور یروشلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تخت میں ہو گئی۔ دیکھا کہ شاگردوں نے شاگرد بنائے اور وہ بہت ہی پھیلتے گئے، ان کا شمار بہت بڑھتا گیا۔ کیا ہم دوسروں کو شاگرد بنا رہے ہیں؟ کس طرح ہم نے شاگرد بنانا ہے؟ اگر میں کہوں میں تو جاب پر جاتی ہوں، میں کیسے شاگرد کسی کو بنا سکتی ہوں؟ آج ہم ان رسولوں کی طرح شہر شہر تو نہیں جا رہے، گلی گلی نہیں جا رہے، لیکن ہم کیسے شاگرد بنائیں؟ یہ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ عزیزو، جہاں بھی موقع ملتا ہے وہاں پر ہی خدا کے کلام کی خدمت کو کرنا شروع کر دیں۔ میں اپنی گواہی دیتی ہوں، جہاں پر میں جاب کرتی ہوں میں خداوند کی اتنی شکر گزار ہوں کہ خداوند ان لوگوں کو میرے پاس لے کر آتا ہے جو واقعی ہی یسوع مسیح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کرتی ہوں اور انہیں بتاتی ہوں کہ مسیح یسوع کون ہے، مسیح یسوع اس دنیا میں کیوں آئے، مسیح یسوع نے اپنی جان صلیب پر کیوں دی۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی بہن کوئی بھائی پریشان ہے، دکھی ہے، ان سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے وہ زندہ خدا کی تلاش میں ہو اور آپ کا اس وقت بات کرنا اس کے لیے نجات کا دروازہ کھل جائے۔ یہ ہے شاگرد بنانا۔ آج ہم اپنے آپ کو محسوس کریں۔ میں جب اسے پڑھ رہی تھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس کتاب کے اندر ہوں، میں امیجن کر رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ ہوں۔ آج میں اور آپ ایک اعمال کی کتاب بن جائے، جگہ جگہ خدا کے کلام کو پھیلائیں۔ ہالےلویا۔ آخری بات میں شیئر کروں گی کہ جب کسی کو مخصوص کیا جاتا ہے، یہاں پر اعمال کی کتاب میں بہت ہی، میں نے آج جب اس کو سیکھ رہی تھی، اسٹڈی کر رہی تھی، میں نے بہت بار خدا کا کلام پڑھا ہے، لیکن جیسے جیسے ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں خداوند کی نئی نئی باتیں، نئے نئے بھید کھلتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 6 دیکھیں اور اس کی اگر ورس نمبر آپ 1 سے لے کر 7 تک پڑھیں تو آپ کو ایک کام یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہاں پر جب میں آپ کے ساتھ اس کو پڑھ ہی لیتی ہوں، خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل اور یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، اس لیے کہ روزانہ خبر گیری میں ان کی بیویوں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی، اور ان 12 شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا، مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں، پس اے بھائیو اپنے میں سے 7 نیک نام شخصوں کو چن لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں، اور ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوا ہے، 7 مددگار، 7 لوگوں کو چنا گیا ہے، کس کام کے لیے؟ کھانے پینے کے انتظام کے لیے۔
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि खुदावंद के काम के लिए, खाने पीने के लिए भी लोगों को चुनने के लिए उनको क्या किया गया है, उन्हें देखा गया है कि वो रूह कुद्दस से भरे हुए हैं या दनाई से भरे हुए हैं या नहीं। आगे लिखा, बस ए भाई अपने में से 7 नेक नामियों को चुन लो जो रूह कुद्दस और दनाई से भरे हुए हों, हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। प्रेज गॉड। बस ये बात सारी जमात को पसंद आई। बस उन्होंने तफ्तीसस नाम एक शख्स को जो ईमान और रूह कुद्दस से भरा हुआ था, और फिलिप्पस और पुरखस और बहुत से जो यहाँ पर 7 लोग चुने गए, उनको मुकर्रर किया। किस लिए? जो खाने का इंतज़ाम करे। हालेलुया। यहाँ पर देखें, एक काम है जिसे हम एक छोटा सा काम समझते हैं कि चर्च में कुर्सियाँ लगा लें, चर्च के लिए जो है बाहर से खाना ले आएं या खाना पका दें या कुछ भी कर दें चर्च के लिए या खुदा की खिदमत के लिए। उनको भी मखसूस किया गया, उनको चेक किया गया कि आया वो दनाई से भरे हुए हैं, रूह कुद्दस से भरे हुए हैं। आज हम क्या करते हैं? हम ऐसे ही पुलपट पर लोगों को खड़ा कर लेते हैं, ऐसे ही हम मज़बा पर लोगों को खड़ा कर लेते हैं, ऐसे ही हम देखते नहीं है कि आया वो किस स्पिरिट में आए हैं। घर से चाहे वो लड़ के आए हो, झगड़ के आए हो, गाली गलोच करके आए, जो भी करके आए, हम उनको पुलपट पे खड़ा कर देते हैं कि आया जी, आए वर्शिप करें, आए खुदा की खिदमत करें, आए ये करें वो करें। खुदावंद का मज़बा पाक है और हमें भी उस पर जाने से पहले अपने आप को पाक करना है। और जो लोग मज़बा पर खड़े हो रहे हैं उनको भी हमने देखना है कि वो रूह कुद्दस से भरे हुए हैं, दनाई से भरे हुए हैं या नहीं। यहाँ पर तो देखें, ये छोटा सा काम हमें लग रहा है, लेकिन उन्होंने चेक किया है। हालेलुया। आज हमें भी जब किसी को मखसूस करना है किसी भी काम के लिए, वी नीड टू चेक देम। देखें हम उनको जो खिदमत दे रहे हैं, आया वो इस खिदमत को दिल से ले रहे हैं या अपने खादमीन को या अपने आप को या आपको खुश करने के लिए उस खिदमत को ले रहे हैं। हमें ये सब देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम छोटा नहीं है। और मेरा ईमान है कि जब हम एक अच्छे शागिर्द बन जाएंगे तो हमें खुदावंद रूहों को परखना भी सिखाएगा। खुदावंद आपको बताएगा कि आप जिसको मखसूस कर रहे हैं, जिसको आपने ये खिदमत दी है, जिसको आपने शागिर्द बना दिया है यीशु का, वो कैसा है। खुदावंद का रूह मुझे और आपको बताएगा। बस हमें खुदावंद की हजूरी में ठहरने की ज़रूरत है और खुदावंद से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद मुझे एक अच्छा शागिर्द बना जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो अपनी खुदी का इनकार करे, जो अपनी सलीब को उठाए, जो बहुत सा फल लेकर आए, जो दूसरों से मोहब्बत करे। ये खूबियाँ खुदावंद से हमें मांगने की ज़रूरत है और खुदावंद से ये दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद मुझे क्या कर, रूहों को परखना सिखा, ताकि मैं जिसको मखसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो खुदावंद वफादारी के साथ तेरे साथ चलने वाला हो। ये ऐसा शख्स ना हो जो बड़े जोश के साथ मज़बा पर आकर खड़ा हो और बड़े बड़े बोल बोले कि मैं खुदा की खिदमत के लिए ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा करूँगा, और बाद में क्या दूसरे दिन ठंडा पड़ जाए। ये वही कलाम उस पर लागू होगा कि यहाँ ना तो सर्द है ना गर्म है। हमें क्या करना है? हमें हमेशा सरगर्म रहना है खुदावंद की खिदमत के लिए। ऐसा शागिर्द हमें बनना है और बनाना है। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। इस कलाम के लिए मैं आप सबके लिए खुदावंद के हजूर दुआ करती कि खुदावंद हम सबको हिकमत दनाई और फ़हम दे और खुदावंद के कलाम पर चलने का खुदावंद हमें फ़ज़ल दे। इस कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।